केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। अब नामांकन करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय का आज चुनावी जनसभा कार्यक्रम जो है आज राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया। इस वक्त हम वही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में है जहां पर जो है आज चुनावी सभा आयोजित की गई है और यहां बड़े बड़े नेता यानी कि कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम और वहीं यशस्विनी सहाय के पिता जो नामांकन के साथ साथ जो है आज चुनावी सभा में भी उनके साथ उपस्थित थे। तो ये सारे तमाम बड़े नेता जो है यहाँ मौजूद थे। यहाँ चुनावी जनसभा जो है अभी समाप्त हो चुकी है। वहीं चुनावी जनसभा में यशस्विनी सहाय ने भी कई बातों का जिक्र किया है और उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और वहीं यशस्विनी सहाय ने युवाओं के मुद्दे पर अपनी बात को रखा है और केंद्र सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की है। वहीं उन्होंने कहा कि हम क्या आगे करेंगे युवाओं के लिए, यानी एक बड़ा संदेश जो है उन्होंने इस मंच से दिया है। तो वहीं झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखा है और ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और यशस्विनी सहाय के पिता सुबोधकांत सहाय ने भी ज़बरदस्त भाषण दिया है। इस चुनावी सभा में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। हमारा परिवार झारखंड का खतियानी है। मैं झारखंड की बेटी हूँ और मैं रांची की बेटी हूँ। जरूर मैंने अपनी पढ़ाई बाहर की है। मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी वकालत बाहर की, इंडिया से भी बाहर की। उसके बाद अपना मास्टर्स किया। का समाधान ढूंढना था, लोगों की परेशानियों को मिटाने का जो प्रयास करना था, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं वकालत चुना। तो मेरा वकालत का रास्ता वैसे हुआ है क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो अगर मनुष्य का जीवन है और आप किसी की मदद नहीं कर रहे और किसी की परेशानियों को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन भी व्यर्थ है। और ये हमने झारखंड की धरती से ही देखा है। यहाँ के आंदोलनकारी लोगों को भी मैं बहुत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं झारखंड की धरती का कितना सम्मान बढ़ाया है। अब बात करते हैं आज के दिन। हम यहाँ आए हैं, आप लोग इतनी कड़ी धूप में, जैसे कि हमसे भी हमारी बातें सुनने, आपका प्यार और ये चाहते हैं कि आप समझिए कि हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। आपसे हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मौका दे कि हम एक बार सेवा कर सके और यही सेवा की भावना हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और आदरणीय मैम सोनिया गांधी जी में भी है, जिनके कारण हम न्याय पत्र की बात करते हैं। क्या है ये न्याय पत्र? लोगों को न्याय की आज जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वो अच्छे दिनों की बात करते हैं पर वो नफरत का फांसा फैलाते हैं, वो फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वो धर्म की दुहाई देते हैं। पर क्या आपको अच्छे दिन मिले? किसी को अच्छे दिन नहीं मिले हैं। और अब तो ये बात हो गई है कि लोगों के मौलिक अधिकारों को भी उनसे वंचित करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सभी लीडर हैं, सीनियर लीडर, उनके मुताबिक हमने न्याय पत्र बनाए हैं जो आपकी परेशानियों का समाधान ढूंढ सके। ये सिर्फ शब्द नहीं है जो लिखे हुए हैं। आपको मैं बताती हूँ क्या है इस न्याय पत्र में। नारी न्याय की बात होती है। यानी आज जो चुनावी जनसभा जो आयोजित की गई थी, ये चुनावी जनसभा अपने आप में बताने के लिए काफ़ी थी कि जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जो चुनावी जनसभा जो आयोजित की गई थी, नामांकन जनसभा जिनका नाम दिया गया था, तो उसी तरह से आज कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के बाद चुनावी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल आरजेडी, आम आदमी पार्टी, जेएमएम खास कर मौजूद थी।
और वहीं अन्य पार्टी भी जो है सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बल देते हुए नजर आई। रांची से किलांचल टाइम्स के लिए मैं मोहन कुमार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।